नमस्कार। आप सभी की चाय और आपकी चाहत के बीच में मैं खड़ी हूँ और फ़िलहाल तो बैठ गई हूँ, बट मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके इस वक्त और इसकी अहमियत को ज़ाया ना होने दूँ। और मेरे बारे में मैं चाहूँगी कि मेरी कविताओं के माध्यम से आप थोड़ा और जानें। तो जो मेरी पहली कविता है, जब मैं सुनाऊँगी आप संभवतः मेरे मन के भावों को समझ पाएंगे। इसका शीर्षक है, मुझे खाने का शौक है, पकाने का नहीं। वैसे तो मुझे ज़्यादा मौका मिलता नहीं, लेकिन फिर भी कभी ही सही, जब 2-4 सहेलियों के साथ बैठ जाती हूँ तो घंटे आधे घंटे में घूम फिर कर बातें इस विषय पर आकर अक्सर टिक जाती हैं कि वो अपने परिवार के लिए कौन कौन से ख़ास पकवान बनाती हैं। उन्हें चिंता रहती है बच्चों के स्वाद की, बड़ों की सेहत की, घर के बजट की और शायद नए कीर्तिमान स्थापित करने की। उन सब के बीच मैं थोड़ी सी ठिठक सी जाती, फिर भी सब मेरी सखियां ही हैं, इसलिए उन्हें अक्सर खुलकर बता भी दिया करती हूँ कि मुझे खाने का शौक है, पकाने का नहीं। क्या करूँ कि एक ही रेसिपी को बनाने का तरीका 4 से 5 बार सुनने के बाद भी मुझे याद ही नहीं होता। घूम फिर कर मेरी रसोई में सिर्फ 2-4 तरीके के बेसिक खाने ही बनते हैं। बच्चे बड़े सब शिकायत करते हैं कि हमारे घर के खाने में ज़्यादा वैरायटी क्यों नहीं होती। हालांकि अब मैं हिम्मत करके उन सबको भी बताने लगी हूँ कि मुझे खाना खाने का शौक है, पकाने का नहीं। जब मैं रसोई में खड़ी खाना पकाने की इच्छा से संघर्ष कर रही होती हूँ, तब सोचती हूँ उस अनकही लेकिन वजनदार रीत के बारे में, जिसने खाना पकाने और व्यंजन सजाने की जिम्मेदारी को बड़ी आसानी से मेरे कंधों पर डाल दिया। मैंने भी अपने मायके की औरतों को सालों साल ये सब करते हुए देखा था, इसलिए ससुराल में मैं भी दिन रात अपना इम्तिहान देने लगी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि क्यों नहीं बोल पाए तब कि नहीं आता था मुझे हलवा पूरी बनाना या जायकेदार कढ़ी काढ़ना। अब कई साल बीत चुके हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने खाना पकाने के लिए, काफ़ी बेहतर खाना बना भी लेती हूँ अब। लेकिन मन में एक चुभन आज भी है कि काश सब समझ पाते कि मुझे खाना खाने का शौक है, पकाने का नहीं। और हाँ, मेरी एक लाडली सी बेटी भी है और जनाब उसे पकवान बनाने का शौक है, साधारण खाना बनाने का नहीं। पता नहीं वो क्या करेगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे उसे बस बता देना है कि मुझे खाना खाने का शौक है, पकाने का नहीं। बाकी वो अपने फैसले और अपनी रीत खुद चुनेगी। मेरा अगला शीर्षक है, हम मिडिल क्लास लोग। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी ही बार मैंने इस लाइन को सुना है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। ढेरों ख्वाहिशें जब अधूरी रह गई, तब मिडिल क्लास होने का मरहम किसी न किसी हमदर्द ने उन अधूरी ख्वाहिशों की टीस को कम करने के लिए लगा ही दिया। और जब खुद से नीचे के पायदान पर किसी को लड़खड़ाते और जिंदगी की जंग में शिकस्त खाते हुए देखा, तो परमात्मा के आगे शुक्रिया करने के लिए खुद ही न जाने कब कब में सिर झुक गया। अतीत की नींव से लेकर अपने वर्तमान की इमारत के झरोखे पर पहुंचने तक न जाने कितनी ही बार मैंने अपने सपनों की
को मिडिल क्लासियत के हिसाब से ठोक पीट कर असलियत की चादर का वर्क चढ़ाने की कसरत की है। बजट में रहकर ही अपनी इच्छाएं पूरी करने का हुनर मैंने मिडिल क्लास होने की वजह से ही सीखा है। फिजूल खर्च करने का दुख कैसा होता है ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। और 10 रुपए में 10 जोड़ जोड़ के उसे 100 बनाने का जलवा भी मेरी इस विरासत ने ही मुझे सिखाया है। 1000 रुपए को 1000 तरीके से खर्च करने के क्रिएटिव ख्यालों से हम मिडिल क्लास खुद ही खुद को जोड़ सकते हैं। सच कहूं तो मन में ये प्रश्न भी आता है कि क्या मैं भी अपनी मिडिल क्लासियत की विरासत की संदूक तैयार कर रही हूं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपनी चादर से बाहर पैर पसारूं। मुझे नाज है इस बात पर कि एक रुमाल खरीदने से पहले भी मैं 10 बार ये सोचती हूँ कि वो कितने साल चलेगा, और जब चलने लायक नहीं रहेगा तब और किस काम आएगा। मुझे अच्छा लगता है जब 20 रुपए की चाय के लिए मैं 500 रुपए खर्च करना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे तब भी अच्छा लगता है जब थोड़े से धनिये के लिए मैं सब्जी वाले से नहीं लड़ती। जब मैं टैक्सी वाले के पैसे चुकाते समय उसे 10 रुपए ज्यादा दे देती हूँ और उसके सामने थैंक यू कहकर मुस्कुरा भी देती हूँ। मुझे भाता है वो लम्हा जब मैं छोटे छोटे तरीकों से किसी जरूरतमंद की मदद भी कर देती हूँ। दरअसल मैं वो मिडिल क्लास हूँ जो अपनी हकीकत से जुड़े भी हैं और उसमें बदलाव की बयार भी ला रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे मिडिल क्लास बनाने वाले अमीरों और गरीबों का धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मेरी मिडिल क्लासियत का बजट बहुत ही छोटा है, लेकिन अब मैंने अपने सपनों पर से हम मिडिल क्लास ही रहेंगे वाले पहरे हटाने जरा शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ना तो मैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी और ना ही अगली पीढ़ी के लिए अभी तक इसे गढ़ पाई हूँ। मैंने ठान लिया है कि मैं अपना आज जीऊंगी और सपने भी देखूंगी। मैं जान गई हूँ कि सपने बंटवारा नहीं करते। सपने बंटवारा नहीं करते, न धर्म का, न जात का और न क्लास का। और वैसे भी हमें सपने देखने की जरूरत भी है और उन्हें पूरा करने के लिए उड़ान भरने का जज्बा भी है हमें, क्योंकि हम में से ढेरों लोग, जी हाँ, हम में से ढेरों लोग मिडिल क्लास हैं। हाँ, हम मिडिल क्लास हैं। आपकी क्लास क्या है बताइएगा जरूर। धन्यवाद बहुत।